प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मोस्ट वेलकम। प्यारे विद्यार्थियों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे हिंदी अनिवार्य के लिए। कल अर्धवार्षिक का पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप अगर हिंदी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ये तो अर्धवार्षिक है, अभी तो बोर्ड एग्जाम बाकी है। बोर्ड परीक्षा की अगर पूरा पेपर आप चाहते हैं कि मेरे हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर आए, 100 में से 100 नंबर आए, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। मैं पूरा पेपर क्रैश कोर्स से मिलवा दूंगा। पूरा बोर्ड का जो पेपर होगा वो क्रैश कोर्स में, तो बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी, अर्धवार्षिक की हो जाएगी। फटाफट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, ठीक है। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 8955661301। मेरे देखो भूगोल की है, राजनीतिक विज्ञान की है, नोट्सबुक है। अगर आप घर मंगाना चाहते तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, ठीक है। चलो सॉरी, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है। तो स्टिंग ऑपरेशन प्यारे विद्यार्थियों 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से ये हो जाएगा खोजी पत्रकारिता। क्या हो जाएगा? खोजी पत्रकारिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा? तो प्रिंट मीडिया, यानी कि समाचार पत्र की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है, एक नंबर के अंदर पूछे हैं, तो ये याद रखना। तीसरा देखो, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है तो उसे लिपि कहते हैं, लिपि, ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में होता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है। मराठी की, नेपाली की, इन सब की देवनागरी है। उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन है, वो थोड़े याद रखना आप सभी। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो उसे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली, या उपभाषा भी हम कह सकते हैं। अगर बोली की जगह उपभाषा हो तो भी राइट माना जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो। एक गीत शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बात सीधी थी, निशा निमंत्रण। एक गीत शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? निशा निमंत्रण से ली गई है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। कवितावली किस कवि की रचना है? तुलसीदास की रचना है कवितावली, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है। चलो आगे देखो। थोड़ी खांसी हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, अब सर्दी है तो चलता रहता है, ये तो आप बस आंसर पे ध्यान दे। छोटा मेरा खेत कविता में कवि का चौकोर किसकी तरह लगता है? तो वो कागज के पन्ने जैसा लगता है। मैंने आपको ये करवाया था, रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन। भक्तिन का असली नाम जो है वो था यहाँ पे लक्ष्मी। क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी। भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? तो ये बेचते थे यहाँ पे जीरा नहीं, चूर्ण बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे? चूर्ण। नेक्स्ट आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किसमें हुआ है? काले में गपा निधे पाठ में, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हुआ होगा जुमले का क्या भाव नीति है? जो कहती हूँ स्वीकार कर लेने का भाव, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। वो है ना किसंदा की मौत कैसे हुई इसका कोई पता नहीं है अभी यशोधर बाबू को, तो इसमें पूछा जाता है कि किसंदा की मौत किस प्रकार से हुई, तो बार बार उत्तर एक ही आता है, जो हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो कहते हो स्वीकार कर लेने का भाव, ठीक है। वाईडी पंथ का पूरा नाम लिखेगा, वाईडी पंथ यानी यशोधर पंथ की बात, वाईडी पंथ यानी यशोधर पंथ, ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा, ठीक है। पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? तो वसंत पाटिल एक उसकी कक्षा अध्यापक का एक क्लास मॉनिटर था, वसंत पाटिल के साथ मित्रता होती है, ठीक है। और दुनिया के 2 सबसे प्रसिद्ध पुराने नियोजित शहरों माने जाते हैं, कौन सा माने जाते हैं? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जूझ पाठ के लेखक का नाम क्या है? ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी, यशपाल आनंद यादव। नहीं, जूझ पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। क्या है? आनंद यादव हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट। रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये पूछे हैं, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है, मुख्य बोध होता है, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा होती है। कौन सी होती है? अभिधा। तो यहाँ पे आप अभिधा आंसर करना। नरेश तो बेल है भाई, देखो अजीब वाक्य दिखाई दे रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति होगी इसमें। कौन सी होगी? लक्षणा। पानी गे ने उबरे मोती मानो चून, यहाँ पे देखो पानी आया ना, इसका देखो अलग अलग। पानी का यहाँ पे मोती के संदर्भ में अर्थ हो जाएगा चमक, पानी का मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में अर्थ हो जाएगा इज्जत, पानी का चून यानी आटा के संदर्भ इसका अलग अर्थ होगा। इस प्रकार से तो पानी शब्द में यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है प्यारे विद्यार्थियों वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, याद रखना, वक्रोक्ति अलंकार वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अनुअल शब्द का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो अनुअल का जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है? अनुअल। अच्छा, अनुअल, ANNUAL, अनुअल शब्द का हिंदी सही पारिभाषिक अर्थ हो जाएगा वार्षिक। क्या हो जाएगा? वार्षिक, ठीक है। वार्षिक हो जाएगा, वार्षिक।
शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द परिभाषित शिविर, शिविर के लिए कैंप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंप, CAMP, कैंप। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, इनको इस तरीके से आप करें अच्छे से, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके कल पेपर में। ठीक है, चलो आगे देखो, ये एक पठित गद्यांश है, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, इसका मतलब चरित्र की बात हो रही है, चरित्र बल ही इसका गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। चरित्र किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की मूलाधार हो सकती है। सम्मानपूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। दूसरों पर जितना अधिक गहरा प्रभाव चरित्र का पड़ता है, उतना अन्य किसी गुण का नहीं। जीवन को सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सच्चरित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति समाज का कोड है, मानवता का कलंक है। सच्चरित्र ही सफलता की कुंजी है। सच्चरित्रता का अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान है। उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चरित्र बल। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, चरित्र बल, यानी कि सच्चरित्रता का महत्व। सच्चरित्रता का महत्व, इसमें चरित्र का महत्व के बारे में यहाँ पे इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, यानी कि चरित्र ही सब कुछ है। ठीक है, उत्तम अन्य कुछ गुण का नहीं। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे साफ साफ बता रखा है उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो चरित्र ही यहाँ पे सब बार बार चरित्र की बात हो रही है, तो इसका गद्यांश का जो शीर्षक हो जाएगा, अगर आप चरित्र भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सच्चरित्रता का महत्व की बात कही गई है। मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है, मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है चरित्र बल, बस ये हो जाएगा आपके। ठीक है, चरित्र बल, यहाँ पे देखो ना, चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, तो चरित्र बल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चरित्र बल, यहाँ पे देखो अच्छे से पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न बार बार गद्यांश को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये 4 या 5 बार पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आई तो। ठीक है, और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको सही देना है। चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है, चरित्र किसी व्यक्ति, समाज, चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो भाई चरित्र की शक्ति से मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से जो है वो अनेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। बस ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, साफ साफ दे रखा है। उत्तम चरित्र का होना किस लिए आवश्यक है उत्तम चरित्र का होना, यहाँ पे देखो, उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आंसर। चरित्र किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की मूलाधार शक्ति है। सम्मानपूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। बस ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या पूछा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य को सच्चित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए। मनुष्य को ये तो मन से ही लिख सकते हो भाई, मनुष्य को सच्चित्र बनने का क्यों आवश्यक है? मनुष्य को सच्चित्र बनने का प्रयास क्यों, उत्तम ये हो जाए, मनुष्य को सच्चित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जीवन को हमें सुख शांति मिलती है। ठीक है, तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से लिख सकते हो आप सभी इस। ठीक है, मनुष्य को सच्चित्र बनाने का प्रयास क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सुख शांति मिलती है हमें। ठीक है, सच्चित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान होता है, तो सच्चित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान प्यारे विद्यार्थियों सुगंधित शव के समान होता है। यहाँ पे अभी भी मैंने पढ़ा था, यहाँ पे देखो, ये देखो, सच्चित्रता के अभाव में केवल जो है बौद्धिक ज्ञान किसके समान, सुगंधित शव के समान। ठीक है, तो ये आपने अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। चलो, ये है अपठित पद्यांश, वो था गद्यांश, ये है पद्यांश। बिल्कुल निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिएगा। देखो यहाँ पर, मेरो मन अनंत अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। पढ़ लियो अच्छे से। कमल नैन को छाड़ी मातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति को खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाक्यो, क्यों करिल फल भावे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिएगा। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। प्यारे विद्यार्थी, इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा यहाँ पे देखो, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छड़ी मातम और देव को ध्यावे। देव यानी कि अपने कृष्ण भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इसका गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा कृष्ण की भक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृष्ण। अगर आप यहाँ पर आंसर कृष्ण भी लिखेंगे तो राइट है, बाकी कृष्ण की भक्ति लगा देना। ठीक है, जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाता है, जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाता है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो जहाज का पंछी फिर वापस जहाज पे आ जाता है। ठीक है, जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जा जाता है, वापस जहाज पे आता है, जहाज पे, तो जहाज आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, इसको थोड़ा 2-3 बार पढ़ लेना। गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाला व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है। गंगा के जल को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ना अभी कि परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, यानी कि गंगा के, यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है। तो कवि ने क्या कहा था प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञानी कहा है। ठीक है, अज्ञानी कहा है यहाँ पे।
ठीक है। कमल नैन को छाड़ी मातम और देव को ध्यावे, परम गंगो को छाड़ी प्यासो दुर्मति खूब खनावे। दुर्मति खूब खनावे मतलब अज्ञानी है व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। कवि ने क्या कहा, अज्ञानी कहा है। करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते हैं, करील के फल, करील के फल यहाँ पर कवि, कवि जो भी है कवि को अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कवि। करील के फल किसको अच्छे नहीं लगते हैं, जो कवि है कवि, ठीक है, वो जो कविता लिख रहा है उनको अच्छे नहीं लगते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पंक्ति का भावार्थ लिखेगा, ये तो आप बता सकते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत सुख, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, भगवान के चरणों में जो है हमें असली सुख प्राप्त होता है, ठीक है। कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, सब कुछ सुख यानी कि भगवान के चरणों में ही है, तो ये लिख सकते हो आप सभी। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, भगवान के चरणों में ही परम सुख पाते हैं, ठीक है। पियासो शब्द का क्या अर्थ है, पियासो, पियासो पियासो शब्द का अर्थ है प्यासा, क्या हो जाएगा, प्यासा, प्यासा, ठीक है। चलो देखो फटाफट करवा दिया मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन आपके खंड बे देखो यहाँ पे खंड बे के अंदर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा है। इसमें आप पढ़े समाचार लिखते समय किन ककारों को ध्यान में रखा जाता है, परिचय दीजिएगा। समाचार लिखते समय ककार कब कहाँ कैसे क्यों, ये समाचार लेखन के 6 ककार हैं। अच्छा तो ये हुआ 18 ग्रेड, ये एक बार आप देख लेना, पहले दिन ही कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया था, ठीक है, क्योंकि उसके बच्चे जो है वो पहली बार कक्षा में गया था और बच्चे हंस रहे थे, ठीक है। जैसे वसंत पाटिल की दोस्ती होती है फिर बाद में लेखक जो है पढ़ने में मन लगता है। कि अमर मदपज कविता में रघुवीर साय ने की सामाजिक विडंबना को उभारने का प्रयास किया है, तो ये अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बस मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता है तो मैं आपको लाइव के माध्यम से मैं लाइव आऊँगा, शाम को सब कुछ कवर करवा दूंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सभी 10वां, ये 11वां, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार पेपर पैटर्न, ये 12वां क्वेश्चन, और ये देखो फीचर कैसे लिखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट खंड दे में, ये इस प्रकार से 15वां क्वेश्चन, ठीक है। और ये 16वां क्वेश्चन इस तरीके से हैं, आप देख लीजिएगा एक बार इनको फटाफट। ये 18वां निबंध, ये आपके निबंध पूछा है, चारों में से कोई एक निबंध लिखना होगा। यहाँ पर वैवाहिक उत्सव में बढ़ता दिखावा, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, मेरा पहला शैक्षणिक भ्रमण, बढ़ती सड़क दुर्घटना के कारणों निवारण, इन चारों में से कोई एक करना होगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। और बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ओके।